पिता तुमेव तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या सर्वं तुमेव तुमेव सर्वं मदेव देव शिवदारामृतवाणी हे प्रभो पतित पावन दीनबन्धो दयावान नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मी पते करो दया दीनहीन असहाय ज्ञान करो दास प्रेमया शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान बंशीधर ऋषिकेश कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनती भगत अपने पे प्रभो 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 भगत अपने पे प्रभो करुणा की नजर धरो जन्म जन्म के पाप करके आया तेरे दामन सत्यदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन आया तेरी
आस हो जाए पूर्ण यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण
लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की आया सभी बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिवधारा वाले साध की शरण में आए हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान शरण में आए हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान संभालो बिगड़ी दशा हमारी संभालो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवान दया करो हे दयालु भगवान
बात पक्की है, निश्चित ही है। कोई कोशिश कितनी भी करे लेकिन कृपा प्रभु की होगी तो ही सफलता संभव होगी। प्रयास के साथ कभी भी प्रार्थना आवश्यक हो जाती है। प्रयास और प्रार्थना दोनों आवश्यक है। मेहनत भी हो, परमात्मा की गुरुदेव की मेहर दया दृष्टि भी होनी चाहिए। भले वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो या संसार हो, आगे बढ़ने के लिए दोनों की आवश्यकता है। जैसे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो जप के साथ तप आवश्यक है। अगर कहीं जप है तप नहीं, तप है जप नहीं, कहीं तो भी अधूरापन होगा, या जिनके जीवन में अधूरापन दिखाई नहीं देता तो पिछले जन्मों का वह सब किया हुआ होगा, तभी उनको सहजता से सफलता मिली आध्यात्मिक क्षेत्र में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति उनसे पूछा गया, आपकी सक्सेसनेस, आपकी सफलता के पीछे रहस्य क्या है? उन्होंने कहा कि मैं सवेरे उठते ही परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। जॉर्ज वाशिंगटन की बात बता रहा हूं। वो कहते थे सवेरे उठते ही परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा, आपने भले ही प्रेसिडेंट मुझे बनाया है, लेकिन ये होगा सब आपकी कृपा से ही। आगे सब कुछ और जो हो रहा है यह भी आपकी कृपा की बदौलत हो रहा है, और पहले भी आपकी कृपा से ही मैं प्रेसिडेंट बनाऊं, या सब काम मेरे माध्यम से हो रहे हैं। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, लेकिन जब मैं ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठता हूं तो अपने मन को कहता हूं, हे मेरे मन, अमेरिका में तो इतने सारे लोग थे और मुझसे ज्यादा योग्य लोग भी होंगे, डिजर्व जो करते होंगे, मुझसे ज्यादा काबिलियत वाले होंगे, लेकिन परमात्मा ने तुझे चुना है। अभी वो रोल तुझे भली भांति निभाना है। परमात्मा ने पहले तेरे कंधों को मजबूत बनाया, फिर भार रखा है। अभी तेरे होते हुए कुछ भी अधर्म अनिति नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हुआ तो ये दोष सब तेरा ही होगा। अभी सब काम तुझे ही करना है। मतलब घर में सवेरे प्रार्थना कर रही, प्रभु आप की कृपा से हो रहा है, लेकिन कार्य क्षेत्र में पहुंचते ही मुझे ही करना है। मतलब खुद को, अपने माइंड को तैयार करना कि तो तेरे माध्यम से सबको सुख मिले, तू भी उन्नति कर, देश भी उन्नति करे और सब ही उन्नति करे और सबका भला हो। तो आगे बढ़ना है तो कृपा और कोशिश दोनों चाहिए, पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों चाहिए। इसी मनुष्य देह में दुनियादारी के फर्ज निभाने हैं, लेकिन मोक्ष की राह भी यहीं से खुलती है। इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए, दुख पाएंदा। मनुष्य देह में कोई चूक गया, कोई रह गया, 84 लाख योनियों में उसको भटकना पड़ेगा। ऐसी शास्त्रों की धारणा है, मान्यता है, आज्ञा है। तो थोड़ा सतर्क हो जाओ भैया। ज्यादा नहीं समझे तो संसार में भी आगे बढ़ो, लेकिन आध्यात्मिकता में भी तुझे आगे साथ साथ में
पैरेलली आगे बढ़ना है। इसलिए जीवन में जप भी हो, तप भी हो, पुरुषार्थ भी हो, प्रार्थना भी हो, मेहनत भी हो, तेरे पर अपने गुरुदेव की मेहर कृपा दया दृष्टि भी हो। पुरुष धंधे में पूरा रहे लेकिन घर परिवार की ओर भी उसे ही ध्यान देना है। स्त्री शरीर घर में ध्यान रहे उसका, लेकिन कहीं तो भी बच्चों और अपने पुरुष मर्दों की ओर भी उसकी थोड़ी नजर होनी चाहिए। इस संदर्भ में सटीक उदाहरण बैठता है द्रौपदी जी का। एक दृष्टि से द्रौपदी जी का जीवन कोई विशेष नहीं है। राजा द्रौपद को खेती में से मिली थी, धरती से उपजी है द्रौपदी। द्रौपद ने उसको अपनी बेटी का दर्जा दिया, इसलिए नाम रखा गया द्रौपदी। फिर स्वयंवर में, उसके स्वयंवर में बहुत तकलीफें आई थी। यहां तक कि योग्य द्रौपद राजा को अपनी बेटी की कोई मिल नहीं रहा था, और यहां तक भी चर्चाएं चलने लगी थी कि शायद लगता है इसको अविवाहित ही रहना पड़ेगा क्योंकि इसके योग्य कोई नहीं मिल रहा है। फिर अर्जुन ने जीता तो सही, शर्त रखी गई थी वृक्ष पर एक मछली टांगी जाएगी, नीचे प्रतिबिंब में एक बर्तन में तेल डाला जाएगा, उसमें देखते हुए, नीचे देखते हुए ऊपर तीर चलाना है जो मछली की आंख में लगना चाहिए। वो हुआ, द्रौपदी को प्राप्त करा। घर आए, दरवाजा खटखटाया, मां कुंती अंदर है, दरवाजा बंद है। बाहर से आवाज दिया, हे अम्मा बधाई हो, हम कुछ जीत के आए हैं। परमात्मा का योग कुछ अलग है। अंदर से मां कहती है कि जो जीत के आए हो तुम पांचों का है वो। कभी कभी धर्म संकट की बात आती है, हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे कुछ उदाहरण हैं धर्म संकट वाले। दरवाजा खोला तो बोले ये द्रौपदी को जीत के आए हैं। अभी मां के मुख से निकला है वो गलत वाणी नहीं जानी चाहिए। वेद व्यास जी महाराज से पूछा गया इसका निवारण क्या करें, बोले 2 महीने 12 दिन ये एक भाई की पत्नी बाकियों की भाभी बन के रहेगी, कोई भी इसकी ओर बुरी नजर से नहीं देखेगा। और वैसा हुआ। सभी ने अलग अलग भी विवाह करे थे। आपातकाल में अपने पतियों का साथ बहुत दिया था। एकादशी की तिथि है, द्वादशी जैसे बारस चुनो जी अज बारसा, जैसे आज द्वादशी है। द्वादशी के दिन दुर्योधन ने वनवास काल में भी, क्योंकि जो मूर्ख लोग रहते हैं ना, मूढ़मती रहते हैं, उनको अच्छाई कभी समझते नहीं, उल्लू को कभी भी सूर्य भाता नहीं है। दुर्वासा ऋषि को कहा अपने 60,000 शिष्यों के साथ वनवास में उनके घर जाओ, आप भोजन पाके आओ, अगर ना खिलाएं तो उनको श्राप देना। दुर्वासा ऋषि आए और नियम ये था घर में एक बार जब भोजन बने तो दूसरी बार नहीं बनेगा। अभी उन लोगों ने उस समय भोजन पा लिया था। दुर्वासा ऋषि आए, बोले मुझे आपके यहाँ भोजन पाना है और द्वादशी करनी है। मतलब कहीं भी किसी के घर में कोई संत उपवास छोड़े, द्वादशी करे, वो भी एकादशी का उपवास कोई छोड़े, बहुत बड़ी बात मानी जाती, बहुत बड़ा पुण्यदायक फलदायक ये कार्य रहता है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ नदी पर स्नान करके लौटता हूँ, जब तक तुम लोग भोजन बनाओ। अकेली द्रौपदी मां कुंती कैसे भोजन बनाएंगे, ये तो गई। अभी पांडव सभी पूछते हैं द्रौपदी से व्यवस्था क्या है, बोले घर में कुछ है ही नहीं। अरे कुछ तो होगा, बोले कुछ भी नहीं है, किराना तक नहीं है और व्यवस्था कोई नहीं। 60,000 लोगों के लिए बनवास है, हम जंगल में रोटी कैसे बना पाएंगे।
द्रौपदी से पूछा गया कोई इसका निवारण सूझता है? बोले मुझे तो कृष्ण के स्वभाव कुछ सूझता नहीं है। ठाकुर जी का आह्वान करा, ठाकुर जी प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण प्रकटे जब तो सभी ने प्रणाम किया। द्रौपदी ने ये बात पूरी कह सुनाई। दुर्वासा ऋषि आए हैं, ये अवभाग्य हमारे के ऋषि हमारे यहाँ उपवास खोलने जा रहे हैं, वो भी एकादशी का। आज द्वादशी का प्रसाद पहला वाला हमारे घर में खाएंगे, ये बड़ी बात है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं द्रौपदी चिंता क्यों करती हो, देखो रसोई घर में क्या बना हुआ है, कुछ लेके आओ, मैं खाता हूं पहले। द्रौपदी कहीं लौट के आई, कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगा, बोले कुछ भी नहीं है। अरे थोड़ा बहुत होगा, बोले कुछ भी नहीं है। बोले आज क्या बनाया था? बोले साग बनाया था। बोले काहे में बनाया था? बोले मट्टी की हांडी में। बोले उस हांडी में देखो, हांडी में देख के कुछ नहीं। ठाकुर जी कहते नहीं कुछ नहीं, कुछ होगा। जैसे हांडी को उल्टे से ऐसे उंगली घुमाई तो थोड़ा सा पालक का साग का टुकड़ा हाथ आया द्रौपदी के, लाई है। ठाकुर जी ने किंचित सा पत्ता हाथ में लिया, अपने मुंह में डाल दिया, पेट पर हाथ रखा और डकार दी, जैसे पेट भर गया। भगवान का पेट भरा, पूरे ब्रह्मांड का पेट भर गया। उधर दुर्वासा ऋषि और 60,000 उसके सेवक जो स्नान कर रहे थे उनको भी डकार आए, सबका पेट भर गया। अभी दुर्वासा ऋषि को लगने लगा कि मैंने उनको कहा था उपवास खोलना है, मतलब हम लोग आज ज्यादा रोटी खाएंगे, लेकिन हमारा तो पेट भरा हुआ है। और सभी सेवकों ने कहा कि हमारा भी पेट भरा हुआ है, हमें भी भोजन की जरूरत नहीं है। तो वो आए ही नहीं। और इधर से द्रौपदी घबरा रही है कि श्राप आके दुर्वासा ऋषि न दे दे, क्योंकि अंश अवतार माने जाते हैं दुर्वासा ऋषि। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता नहीं करो। भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए और इस आपद काल से, संकट काल से भी द्रौपदी के कारण पांडवों को बचाया था। लेकिन द्रौपदी का जीवन कभी भी ठीक नहीं रहा, लेकिन उन्होंने भी कभी हिम्मत को कम होने नहीं दिया। यहां तक कि जब पांडव राजा बने थे, कहते हैं कई हजारों उनके कर्मचारी सैनिक थे, उसमें 10,000 तो काम करने वाली माइयां थी। उन सभी माताओं जो काम करने वाली यहाँ माताएं थी, सबका ध्यान द्रौपदी रखती थी। यहाँ तक कि गुप्तचर भी रखे थे कि कहीं हमारे पति राज्य प्राप्त करते हुए कहीं आलस्य न हो जाए, देखा अनदेखा करने वाले ना हो, सुना अनसुना करने वाला ना हो, कोई साथ वाला राजा कोई हमारे देश पर चढ़ाई न कर दे। यहाँ तक भी द्रौपदी देखती थी। तो मैंने जो कहा स्त्रियों का कहीं तो भी धर्म बनता है, घर के फर्ज भी निभाएं, लेकिन बच्चों और पति देव की परिस्थितियां और उनकी मानसिकता पर भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आपातकाल तो किसके ऊपर भी आ सकता है। सोमवार है आज, फिर श्रावण है, फिर प्रदोष है, और आज के दिन को कहेंगे सोम प्रदोष। भगवान शिव जी को मानने वालों के लिए आज बड़ा दिन है। हम भी आज अभिषेक करेंगे, बड़ी बात मानी जाती है। सोम प्रदोष, सोमवार के दिन प्रदोष आए, फिर श्रावण, फिर श्रावण का दूसरा सोमवार, ये सोने पे सुहागे वाली बात है। तो शिव जी की थोड़ी महिमा गाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। नासिक में थोड़ा आगे विराजता है भगवान शिव जी। 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है इसको, और सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग हमारे ही प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। 3 ज्योतिर्लिंग है। गौतम ऋषि तपस्वी हैं, खूब तपस्या करते हैं। एक बार दूसरे सभी ऋषियों ने ईर्ष्यावश
उन पर आरोप लगाया कि आपके हाथों गौ हत्या हुई है। आरोप प्रत्यारोप का ये युगों युगों से कार्य चलता आया है। मां सीता पर भी आरोप लगे, भगवान श्री राम पर भी आरोप लगे, भगवान श्री कृष्ण पर भी आरोप लगे मणि चुराने का, फिर रण छोड़ नाम पड़ा, फिर माखन चोर नाम पड़ा। इससे हम लोग ये सीखें कि हमारे ऊपर भी कोई नाम रखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं होगी, और युगों युगों से ये होता आया है। और इतिहास में तो इस प्रकार की इतनी त्रुटियां हैं, इतनी त्रुटियां हैं, क्या बात कहें। सत्य में क्या बात है, लेकिन हमें बताया दिखाया जताया क्या जाता है। तो गौतम ऋषि के ऊपर आरोप लगा, उन्होंने खूब तपस्या करी। ऐसी भी मान्यता है 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित करके उनका पूजन करा है। और जो तपस्वी हैं ना, जो जप और तप करने वाले हैं, उनके लिए सब संभव है। प्रकृति अपने नियम बदलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जप और तप दोनों जीवन में जिनके होंगे, संसार में भी मेहनत से और हिम्मत से ही आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ पाएंगे। जिनको आत्मविश्वास नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह करे हैं, बड़ी बात है। लेकिन एक भी विवाह अपने मन के अनुकूल नहीं हुआ। दूसरों को खुशी पहुंचाने हेतु, दूसरों के ऊपर कलंक कोई न लगे, इसके कारण इतने विवाह करे। और एक एक पत्नी से 10-10 बेटे, एक एक बेटी, इतनी संतान थे। भगवान श्री कृष्ण का ये वाला पक्ष दिखाया ही नहीं जाता। रासलीला के संदर्भ में बताया जाता है। कभी कभी मान्यता ये भी कही जाती है कि रासलीला ठाकुर जी ने केवल एक बार करी थी, माखन चोरी केवल एक बार करी थी, ऐसी भी मान्यता है। कोजागरी जिसको कहते हैं हम लोग, उसी दिन रासलीला करी थी। लेकिन उस संदर्भ में बताया जाता है, बाकी उन्होंने कितनी मर्यादाओं का पालन करा कोई बताता ही नहीं है। ये जो इतने विवाह करे हैं, ये मर्यादा वश के सामने कोई मेरे आया है, कोई दुखी है, कुछ चाह रहा है, कुछ कह रहा है, मैं वो करूं, उसके कारण इतने विवाह करे। इतने साले झंझट मोड़ लिए थे। तो धर्म संकट का समय सबके लिए आरोप प्रत्यारोप संसार में आते जाते रहेंगे, लगते रहेंगे, मिटते रहेंगे। और यहां तक के वीर सावरकर जैसी हस्तियां भारत में ऐसे स्वतंत्रता सैलानी थे जिनको आज तक पूरी तौर पर मान्यता नहीं मिली है। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आदि 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 ये आगे भी चलता रहेगा। इसलिए कहते हैं उर्दू वाले, नेकी कर दरिया में डाल, आशा न रखना पूरी की पूरी रिटर्न मुझे मिल जाए। हम अपनी अच्छाई को बनाए रखें, बढ़ाएं, बाकी वही अच्छाई हमें रिटर्न दे, ये ठीक नहीं है सोच। हमने जिसका भला करा जरूरी नहीं है वो भी हमारा भला करे, लेकिन हाँ उसके फल रूप में भगवान किसी न किसी को माध्यम बना के हमारे रुके हुए काम भी करेंगे। बाइबल में तो यहां तक भी लिखा है, आप जब भगवान के लिए के पास प्रार्थना करने के लिए जाओ तो पहले खुद से पूछना कि मैं भगवान से जो दया मांगने के लिए जा रहा हूं, जब मेरे पास कोई आया था दया मांगने के लिए, क्या मैंने उस पर दया करी थी? अगर करी थी तो फिर मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो ऐसे ही दया कर देंगे। अगर मैंने किसी पर दया नहीं करी, किसी ने सहयोग साथ मांगा, मैंने नहीं करा, नहीं दिया उसका साथ,
तो मांगने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान हम पर दया नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दूसरों पर दया नहीं करेंगे। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा, तकलीफ दी, जरूर नहीं है कि वो हमें तकलीफ देगा। बाबा शिवजन साईं एक वाणी गाया करते थे, गरीब न रंजाइए पूरी गरीब की आह, जैसे आग के ताप से लोहा भस्म हो जा। जैसे अग्नि के ताप से लोहा भी पानी की भांति पिघल जाता है, वैसे किसी गरीब को रंजाना नहीं। उसकी जब आह ऊपर पहुंचती है तो ऊपर वाले की लाठी दिखाई नहीं देती, लेकिन मार जरूर पहुंचती है, लगती है। वैसे ही जिसका हमने बुरा करा, जरूर नहीं वो हमारा बुरा करेगा, लेकिन किसी न किसी माध्यम से हमारा भी बुरा होगा ही होगा। बाबा शिवजन साईं कहता ता बेके फुरी दो, ता कह के फुरी दो या पक्का समझो ता जो परिवार वालों किथे न किथे हिन वक्त फुरबो पयो दो। जेको बाबा शिवजन साईं जो ॿियो वचन, जेको वचन करे फिरी वेंदो, जेको फिरदो वो फुरबो। काथे फुरबो केर फुरीदो इन में न पाओ। तो गौतम ऋषि ने भगवान शिव जी की आराधना करी। भगवान शिव जी का आराधन करा। ऋषियों ने कहा अभी की गौ हत्या का पाप लगा, यहाँ गंगा मैया को बुलाओ, प्रकट करो। गौतम ऋषि ने तपस्या करके माँ गंगा का आह्वान कराए। माँ गंगा कहती मैं तो वहां जाऊंगी जहां शिव जी होंगे। भगवान शिव जी को प्रार्थना करी। गौतम ऋषि ने भगवान शिव जी प्रकट हुए हैं, उनको निवेदन कराए, प्रभु मुझे माँ गंगा का आह्वान करना है। सभी ऋषियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने गौ हत्या करी है, इतना पाप लगाए मुझ पर, वो पाप धोना है। गंगा मैया कहती हैं कि जहाँ शिव जी होते मैं वही आती हूँ। भगवान शिव जी ने माँ गंगा को कहा चिंता नहीं करो, मैं भी यहाँ प्रार्थना हूँ, आप यहाँ प्रकट होइए। भगवान शिव जी वहाँ स्वयं होकर के प्रकट हुए हैं, जहाँ नाम उनका त्र्यंबकेश्वर पड़ा है। माँ गंगा वहाँ गोदावरी के नाम से प्रकट हुई है। बोलिए गोदावरी मैया की। और यहाँ तक मान्यता है कि हर 12 साल में जब कुंभ मेला लगता है नासिक में, तो जितने भी भारत के तीर्थ हैं सभी आके, सभी देवता और तीर्थ वहाँ वास करते हैं। यहाँ तक भी मान्यता है उन्हीं दिनों में कोई अलग किसी तीर्थ पर जाएगा कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ तीर्थ की बिल्डिंग स्थान तो होगा, तीर्थ की शक्तियां पूरी आ जाती हैं। नासिक में त्र्यंबकेश्वर में जब कुंभ का मेला लगता है और नासिक त्र्यंबकेश्वर जाने से सुखों की प्राप्ति, दुखों से छुटकारा और पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसी भी मान्यता है। तो आज श्रावण मास है, सोमवार है, भगवान शिव जी की भी कृपा हो। शिव का अर्थ ही है जो कल्याण करे, भला करे सबका। और शिव जी की सच्ची उपासना इसमें होगी कि हमारे जीवन में भी परोपकार आ जाए, लेकिन निस्वार्थ भाव वाला। शिव जी की कई अवतार माने जाते हैं, कई रूप माने जाते हैं, कई नामों से भक्त बुलाते हैं। उनमें से एक शिव जी का नाम आशुतोष भी है, एक नाम नीलकंठ भी है और भोला भाला भी है। भोला उनके लिए जो भोले भक्त हैं, भाव से भजते हैं। भाला किसके लिए? जो भगवान के भक्तों को तकलीफ देते हैं। नीलकंठ नाम क्यों पड़ा? एक तो जब समंदर मंथन से विष निकला था
वो विष का पान भगवान शिव जी ने किया था, वो भी श्रावण मास था। मां सती ने शिव जी की आराधना करी, वो भी माह यही श्रावण था। और मां सती से विवाह भगवान शिव जी का भी इसी श्रावण मास में हुआ। इसलिए कहते हैं श्रावण में जिन बच्चों की मंगनियां शादियां नहीं हो रही, तकलीफ आ रही हैं, जो शिव जी को और मां पार्वती को भजते हैं, उनकी मंगनियां शादियां भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से जल्दी होते हैं, क्योंकि ये शिव जी ने वरदान दिया है। तो भगवान शिव जी ने जब जहर का प्याला दिया गया उनको, सभी देवताओं को कहा गया कि ये विष निकला है, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, आप पियो। तो सभी देवताओं ने कहा हमें इतनी हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है। फिर विचार चला कि देवों के देव महादेव ये विष पान कर सकते हैं, भगवान शिव जी को कहा गया। फिर संकट काल धर्म संकट तो उनके लिए भी आया, जब जहर का प्याला लिया हाथ में, मां पार्वती कहते प्रभु आप जो विष पान करोगे पहले एक बात बताओ। तो भगवान शिव जी कहते हैं पूछो। बोले मैं कहाँ रहती हूँ आपके शरीर में? भगवान शिव जी कहते मेरे हृदय में, दिल में। बोले आप विष पान करोगे, जब जहर पियोगे आपसे आपके गले से नीचे उतरेगा, पेट तक पहुंचे पहुंचे बीच में आएगा हृदय दिल, जहां कहते हो अब मेरा वहीं वास है, तो जहर मुझे भी लगेगा, मैं कहीं न मर जाऊं, आपको स्त्री पत्नी हत्या का पाप लगेगा। भगवान शिव जी कहते हैं हे पार्वती तू मुझे प्रिय है, लेकिन देवताओं को भी मैं खाली लौटा नहीं सकूंगा, इनका भी आदर है मुझे। तो शिव जी ने विष पान करा, लेकिन वो कंठ तक रखा, नीचे नहीं उतरने दिया, इसलिए शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। तब से भगवान शिव जी का नाम नीलकंठ भगवान की जय। जब भी ऋषिकेश किसी का जाना हो तो वहां नीलकंठ भगवान विराजते हैं, वहां दर्शन करके जरूर आना चाहिए। इस उदाहरण से ये भी सीखने को मिलता है कि संसार है ना ये, इसमें भगवान शिव जी को भी जहर पीना पड़ा, हमें भी कभी कभी कड़वे शब्द सुनने पड़े, जहर की घूंट कभी पीनी पड़े, तो उसको हम भी गले तक ही रखे, नीचे उतरने ना दे, क्योंकि अगर दिल तक वो बात पहुंचती है तो दिल दुखती है। शिव जी ने जहर पिया लेकिन सबको अमृत बांटा। हमारे जीवन में भी इस प्रकार की धारणा आए कि मुझे कोई कितनी भी तकलीफ पहुंचाए, लेकिन मेरी माध्यम से किसी को भी कोई कष्ट ना पहुंचे, वही सच्चा शिव का उपासक है। भगवान शिव जी कृपा करें। और बड़ा दिन कोई भी आए, हम भक्ति को उस दिन बढ़ाएं, यह सदैव ध्यान में हो। उस दिन की हुई भक्ति जप तप दान पुण्य स्नान फल अधिक देता है, सदैव ये बात ध्यान में रहे। बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो। जो दिन वारो लाल जो आहे, घिनन वारो गोपाल जो आहे, संगत जो सिंगार जो आहे, सभी जगायो झूलेलाल, सभी जगायो झूलेलाल, सभी जगायो झूलेलाल, सभी जगायो झूलेलाल। जो दिन वारो लाल जो आए, घिन वारो गोपाल जो आए,
कोई बकया सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोली शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिव।